क्या ये सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? मैं इसको पहले काट रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ ये इक्वेशन सही नहीं है। अब देखो, अभी जैसे इलॉन मस्क बोल रहा है कि मंगल पे घर बसाना है, मतलब मंगल पे जंगल करना है, घर बसाना है। ये सुनने में पता है बहुत एनवाइंग लग रहा है कि यार कैसे, ये चले जाओ तुम 500 वर्ष पीछे, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 वर्ष पीछे चले जाओ, और कोई पागल सन की बोलेगा कि अरे हमें ये जो चांद दिखाई दे रहा है ना, उस पे जाना है। इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल कि कैसे चांद पे कैसे जा सकते हैं यार ये। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फिजिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करें, हाउ टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। सबसे पहले मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, यू प्रोबेबली सीन दिस इक्वेशन, एफ इक्वल टू एम ए और वी इक्वल टू आई आर। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में, या फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो आपने हमें ये इक्वेशन तो देखा ही होगा, एफ इक्वल टू एम ए माँ और वी इक्वल टू आई आर। क्या ये सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? मैं इसको पहले काट रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ ये इक्वेशन सही नहीं है। सही नहीं, ऐसा नहीं कि गलत है इक्वेशन, पर सही नहीं है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है। देखो, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमें फिजिक्स को ना अंडरस्टैंड कैसे करना, फील कैसे करना, इसका मतलब क्या है। अगर तुमको मतलब समझ नहीं आएगा फिजिक्स का, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ आया? तो मुझे आज की इस वीडियो में हमें यही जानना है कि हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड कैसे करें, इसका मतलब क्या, ये एफ इक्वल टू एम इक्वेशन बनाई क्यों बनाए, क्या मतलब है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको करेक्ट वे में हम कैसे लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू एम ए को अगर हमें बहुत करेक्ट वे में अंडरस्टैंड करना है, तो इसका मतलब सिंपल मैं ये भी लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, वी कैन इजली राइट एफ इक्वल टू एम ए, सो वी कैन इजली राइट लाइक दैट ना, ए इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स बाई मास। हियर व्हाट इज एफ? एफ इज फोर्स, एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। सो हम ए को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई मास लिखा जा सकता है। अब सुनना ध्यान से और समझना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। और हम यहाँ पे करंट को भी क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। हियर V इज पोटेंशियल एंड R इज रेजिस्टेंस। अब देखो ये करेक्ट वे इसको लिखने का, पर अब देखो इसको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तुम्हें समझना है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ टेबल एंड हियर इज द बॉल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हाथ से इस बॉल को पुश कर रहे हैं। हियर इज माई हैंड एंड वी पुश द बॉल थ्रू विथ माई हैंड। ठीक है, तो हाथ से हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को पुश कर रहे हैं। अच्छा, तो बताना ध्यान से, देखो अब ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है, समझो ध्यान से, प्लेटफॉर्म कुछ क्या ऐसा है। अब हम बॉल को पुश करेंगे, बॉल क्या करेगा, आगे मूव करेगा, कीप रोलिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी बॉल क्या करना चालू करेगा, रोल करना चालू करेगा, मतलब मूव करना चालू करेगा। ये बात सही है कि नहीं? फिर यहाँ भी बॉल आगे क्या करेगा, मूव करेगा। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूँ, यहाँ पे हाइट की बात करूं, तो देखना यहाँ पे और यहाँ पे दो चीज का डिफरेंस है। वो है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन समझना, अंडरस्टैंड करो, अगर मैं लिख रहा हूं कि एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, और मैं दो चीज लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग, यहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा, अलग। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करूँ, तो मैं इजीली कह सकता हूँ यहाँ पे कि हमारा फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मास का इफेक्ट है, यहाँ पे किसका इफेक्ट है? मास का इफेक्ट है। अगर तुम मास इंक्रीज करोगे, बच्चा समझना ध्यान से, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू इंक्रीज द मास सो एक्सेलरेशन विल बी इजीली डिक्रीजेस। अगर तुम मास को इंक्रीज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। समझ आया? जैसे मान लो ये बॉल है, अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन के हिसाब से ये डिपेंड करेगा, तो इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं अगले एग्जांपल पे आ जाऊँ, जैसे तुम्हारा अगला एग्जांपल है v इक्वल टू आई आर। this is not a correct way to write this equation. This is the correct way to write this equation is I equal to v by r. It means what? अब यहाँ पे देखो, जो करंट निकालना है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कि एक बैटरी है, सपोज दिस इज द बैटरी, ये क्या है, बैटरी है। अब ये क्या हुआ है, इस बैटरी से हमने एक लगाया रेजिस्टेंस, हमने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे करंट जा रहा है, समथिंग कुछ भी करंट जा रहा है। अब सुनना ध्यान से, बैटरी के पास क्या होता है, अपना पोटेंशियल होता है, वी होता है। तो अगर हमें करंट निकालना है तो देखो ध्यान से, अगर ये जो करंट है, देखो ध्यान से, आई जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वी के प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसको रोक कौन रहा है, ध्यान से समझो। अगर तुम आई इंक्रीज कर रहे हो तो वी भी इंक्रीज कर रहा है, पर इसको रोक कौन रहा है बच्चा, आर रोक रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे किसका क्या काम करने आया, रोकने आया। किसको रोकने आया, करंट को रोकने आया। तो इस अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो बहुत करेक्ट वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ चीजों को। समझ आया? तो जो तुमने अभी पढ़ा एफ इक्वल टू एम, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट दिस इक्वेशन। द करेक्ट वे टू राइट दिस इक्वेशन इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास एंड v इक्वल टू आई आर।
is also not a correct way to write this equation. The correct way to write this equation is I equal to V by R. अब इससे हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे बात करूं तो बैटरी से क्या निकल रहा है भाई, पोटेंशियल निकल रहा है, और इस पोटेंशियल को रोक कौन रहा है भाई, रेजिस्टेंस रोक रहा है। तो यहाँ से तुम करंट फाइंड कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो। तो करंट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियोज। सो इन दिस वीडियो मेरा पहला मोटिव यही था कि तुम अंडरस्टैंड करो फिजिक्स को। ऐसा नहीं कि फिजिक्स को सिंपल, मतलब ऐसा नहीं कि तुम एज अ फॉर्मूला रट लो, ये मेरा मोटिव नहीं होता है। मेन मोटिव ये होता है कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। अगर तुम फिजिक्स को देखोगे ना, ऐसा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। बस बशर्ते उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, समझना है। फिजिक्स को एक एग्जाम के पैटर्न से नहीं देखो, कभी भी फिजिक्स को एग्जाम के पैटर्न से नहीं देखो, लाइफ के पैटर्न से देखो ना। कि फिजिक्स अपने जो रियल लाइफ में ना बहुत यूज है यार। तुम इसरो की बात कर लो, नासा की बात कर ले। अगर हम इसरो की बात करें, नासा की बात करें, देखो दुनिया चांद पे जा, मतलब पहले हम बात करते थे कि दुनिया चांद पे जाएगी। हम पहले, मतलब जब बहुत पहले, आज से चले जाओ तुम 500 वर्ष पीछे, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 वर्ष पीछे चले जाओ, और कोई पागल सन की बोलेगा कि अरे हमें ये जो चांद दिखाई दे रहा है ना, उस पे जाना है। इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल, कि कैसे चांद पे कैसे जा सकते हैं यार, ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत दूर है, कैसे, हमारे पास पंख भी नहीं है, कैसे उड़ के जाएंगे। था ना आज से 500 साल पहले, लेकिन अभी पॉसिबल है ना। अभी हम चांद पे कई बार जा चुके हैं, चांद पे जाना पॉसिबल है। हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी सक्सेसफुल हुआ था। ऐसे अब बात किसकी आ रही है, मार्स पे जाने की, कि हाँ इंसान को मार्स पे भेजना है, मंगल पे भेजना है, मंगल पे जंगल बसाना है, मतलब घर बसाने की बात हो रही है मंगल पे। अब देखो, अभी जैसे इलॉन मस्क बोल रहा है कि मंगल पे घर बसाना है, मतलब मंगल पे जंगल करना है, घर बसाना है। ये सुनने में पता है बहुत एनवाइंग लग रहा है कि यार कैसे, ये पॉसिबल नहीं है, पागल है, कुछ भी बोला जा रहा है। पर रियलिटी देखना, आज से 50 साल के अंदर मंगल पे घर भी होगा यार। तो ये कैसे, बिकॉज ऑफ फिजिक्स यार, बिकॉज ऑफ साइंस। सो साइंस को तुमको कैसे अंडरस्टैंड, तुमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए साइंस में। साइंस में मेन चीज तुमको चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, वट एवर यू सब्जेक्ट स्टडी, इसमें सबसे पहला जो सबसे मेन चीज है ना, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग। कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम पढ़ क्यों रहे, हम फॉर्मूला बना क्यों रहे। जैसे अभी यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला बनाया, F इक्वल टू एम ए और वी, F इक्वल टू एम ए और V इक्वल टू आई आर, क्या ये सही वे है पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का। अगर तुम इसको A इक्वल टू एफ बाई एम लिखते हो तो ये बहुत सही तरीका है अंडरस्टैंड करने का। इस तरीके से तुम बहुत अच्छे वे में तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे इस बॉल वाले एग्जाम्पल से हमने तुमको बताया, जैसे ये बॉल है अब नीचे रोल कर रहा है भाई, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो तुम, अभी जो एक्सेलरेशन है देखना, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, सही बात है, तुमने पुश किया, उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन जो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और मास पे भाई। तुम जितना फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा बॉडी में, समझ आ रहा है। जैसे तुम बाइक है या कार है, तुम जितना एक्सेलरेट करते हो वो इतनी स्पीड से जाता है, समझ आया। जितना तुम घुमाते हो, जितना तुम रेस पे डालते हो, तो क्या इसका मतलब क्या है कि फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर तुम मास इंक्रीज कर रहे हो, अगर ज्यादा हैवी कोई बॉडी है, ज्यादा हैवी बॉडी है, तो ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 2 बॉडी है, हमारे पास 2 बॉडी है, एक है कार, छोटा सा कार है, टाटा नैनो है, एक टाटा नैनो है, और एक तुम्हारे पास बुलेट ट्रेन है। दोनों का मास में बहुत अंतर है। मान लो कि इसका मास कितना हो गया, बहुत कम मानते हैं, 100 kg मान लेते हैं, चलो इसका मास कितना है, 100 kg, और इसका मास जस्ट एज्यूम कर लेते हैं 1000 kg। अब देखो ध्यान से, अगर तुम दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे, अगर तुम दोनों ऑब्जेक्ट में, चाहे कार हो या बुलेट ट्रेन हो, अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि दोनों में तुमने फोर्स लगाया, सपोज लेट से इसमें तुमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, और तुमने बुलेट ट्रेन में कितना लगाया, उसमें भी 20 न्यूटन फोर्स लगाया, पर एक्सेलरेशन ज्यादा किस में दिखाई देगा, मतलब कौन ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। देखो तो ध्यान से समझो, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लिखूँ तो 20, कितना है, 20 है, और इसका मास कितना भाई, 100 है। और अगर मैं इसका देखूं, बुलेट ट्रेन का देखूं, अगर मैं बुलेट ट्रेन का देखूं, तो फोर्स कितना है इसका भाई, 20 तो फोर्स लगा है इसमें, लेकिन मास कितना है इसका भाई, 1000। कितना केजी है, 1000 kg। मतलब अगर तुम मास इंक्रीज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, सेम कांस्टेंट फोर्स पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तुम्हें इसको समझना है यार, समझे। तो फिजिक्स में मेन है तुमको समझना है, कैसे समझे हम इसको। तो बहुत लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लो, ओम्स लो, ओम्स लो। ना बाबा ना, I इक्वल टू V बाई आर, ये करेक्ट वे है करंट को रिप्रेजेंट करने का। इस तरीके से तुम्हें करंट समझ आ जाएगा कि करंट क्या है। करंट क्या है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है। लेकिन देखना, अगर कोई बैटरी, जैसे यहाँ पे तुमको ये सर्किट दिखाई दे रहा है, तो इस सर्किट से क्या जा रहा है भाई, करंट जा रहा है।
जा क्या रहा है, करंट जा रहा है। अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है, सुनना ध्यान से, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे, कि बैटरी में कितना पोटेंशियल है, 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम होता है रोकना। यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड समथिंग। आगे हम लाइव क्लास लाते रहेंगे यार फिजिक्स का, अभी बहुत दिनों से लाइव क्लास नहीं आ रहा है, पर हम बहुत जल्द लाइव क्लास लाएंगे। So thank you so much guys for watching this video. I hope you understand this concept. So bye bye.